सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से बात की है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हो। वैसी साहब बने रहिएगा। गौरव जी एक बार जवाब दीजिए जो सवाल वो उठा रहे हैं। पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। उस परिवार के दर्द ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन आपकी यूपी पुलिस तमाशबीन बनी वहां मुस्कुराती रही। वो तस्वीरें दिखाइए जो 10 सबूत हमने इकट्ठा किए आज 6 बजे दिखाने के लिए अपने दर्शकों को। दिखाइए इनको कैसे माँ बाप सब एम्बुलेंस के सामने पल्लू बिछाकर बैठे रहे कि हमारी बेटी को एक बार घर ले जाने दो, एक अंतिम बार अपनी बेटी का चेहरा देखने दो। और पुलिस ने ये करने नहीं दिया। अंतिम संस्कार नहीं हुए उसके और सीधा उसको जला दिया। जवाब है आपके पास इसका। अंजना जी देखिए, पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि ओवैसी जी की मानसिकता देखिए। वो कहते हैं ठाकुरों का राज, राज संविधान का होता है और हर नागरिक जो उत्तर प्रदेश का है उसको इंसाफ मिले, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। और बड़े भारी मन से, बड़े दुख से ये जो हाथरस में मामला सामने आया है, ये बहुत ही पीड़ाजनक है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन अंजना जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी योगी जी से बातचीत करी। अभी आपका चैनल दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो पीड़िता का परिवार था उससे बात करी। पुलिस ने किसकी शय पर जला दिया, घर नहीं जाने दिया? आज ये जवाब दीजिए आप। पुलिस ने किसकी शय पर, किसके आदेश पर, कहां से ऐसी हिमाकत उनमें आई कि उन्होंने बॉडी को घर नहीं जाने दिया और ले जाकर जला दिया? माँ बाप रोते रहे एम्बुलेंस के सामने। गौरव भाटिया, इसका मतलब समझते हैं आप? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और आप और हम तो यहाँ पर अपनी बातें कर लेंगे, लेकिन सोचिए वो हमारी बच्ची हो सकती थी, वो हमारी बहन है। वो अपने घर नहीं गई, हमारी बहन है। ना जीवन में सम्मान ना मौत में सम्मान। सुनिए अंजना जी, किसके शय पर पुलिस ने ऐसा किया? जवाब दीजिए। वो हमारी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए दर्द हो रहा है। हमारी बच्ची हो सकती थी नहीं। आप ये बताइए सर, ये सब इमोशनल बातें नहीं सुननी हमें पता है कौन सा नेता क्या कह रहा है। आप सीधा इस पर जवाब दीजिए आज गौरव भाटिया। ये देखिए तस्वीरें, हम 10 सबूत दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको उसके माता पिता, ये देखिए आधी रात में बच्ची का शव जला दिया इस तरह से, अंतिम संस्कार के बिना। ये पुलिस वालों को आप देखिए, हंसी ठिठोली करता हुआ एक पुलिस वाला वहां पर दिख रहा है। इसका जवाब दीजिए कि ऐसी रातों रात क्यों जलाई गई उसकी बॉडी, क्यों परिवार को नहीं दिया गया? मुझे ये बताइए। अगर आप मुझे समय देंगी तो मैं बिल्कुल उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो अंतिम संस्कार हुआ वो विधि विधान से और परिवार की सहमति के बाद हुआ। और ये बात आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था 5:30 बजे के आसपास। गलत एडी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने भी एडीजी ने गलत जानकारी दी है। मैं चुनौती देती हूं एडीजी को। एडीजी ने गलत जानकारी दी है। हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारी रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी। आज ये तमाम बातें नहीं चलेंगी गौरव भाटिया। तस्वीरें हमारे सामने हैं, एम्बुलेंस के सामने माता पिता सभी। नहीं, ये चिंता नहीं है, ये सच की लड़ाई है साहब। सॉरी गौरव भाटिया, ये नहीं, अगर मैं आपको झूठ बोलकर नहीं निकलने दूंगी, मैं झूठ बोलकर या आपको या एडीजी को नहीं निकलने दूंगी। परिवार वाले एम्बुलेंस के सामने लेट कर रोक रहे थे, कह रहे थे बेटी को घर ले जाने दो। नहीं किया ऐसा तो फिर कहिए डंके की चोट पर। पेरेंट्स ने, माता पिता ने, गौरव भाटिया अगर आपको नहीं पता है आप सुन लीजिए, माता पिता ने और भाई ने उसके बाद, नहीं आप पहले फैक्ट सुनिए, आप फैक्ट सुनिए सर। माता पिता और भाई ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया सर, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया कि पहले बेटी को घर लाओ, नहीं तो हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तब पुलिस ने ले जाकर जला दिया। अब मैं बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो अंजना जी? बोलिए। धन्यवाद। देखिए, मैंने कहा परिवारजनों की सहमति के बाद ही अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन कुछ परिवार वाले थे, ये बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कह रहे थे, जो चाहते थे माता पिता नहीं थे तो कोई परिवार वाले कौन होता है सर? माता पिता नहीं थे, पिता नहीं थे, कैसी बात कर रहे हैं आप गौरव भाटिया?
अंजना जी, आप क्या मुझे कह रही हैं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आपके कार्यक्रम में आके ये बात नहीं कही है? उन्होंने कहा कोई परिवार के रिश्तेदार की परिवारजन थे, रिश्तेदार नहीं कराते, पिता कराता है अपनी बेटी का अंतिम संस्कार। पता नहीं है आपको? रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार ऐसे किया जाता है, और अंतिम संस्कार तो ढंग से हुआ भी नहीं। जो शव था वो इस स्थिति में नहीं था कि बहुत देर तक रोका जा सके, और परिवार वालों की सहमति के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ परिवार वालों का अलग मत हो सकता है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। दूसरी बात, पूरे प्रकरण में आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करी, मुख्यमंत्री जी ने हर संभव प्रयास किया कि उसको शरीर को प्रिजर्व किया जा सके, इसका इंतजाम करते। फिर आपके एडीजी साहब जो टीवी पर ज्ञान दे रहे थे, इंतजाम करते। हमारे सैनिकों के पार्थिव शरीर आते हैं, 5-5 दिन बाद तक उनके गांवों तक पहुंचते हैं। ये सब बातें किसी और को समझाइएगा। सुप्रिया जी और जिग्नेश मेवानी जी को दिखाइए। सुप्रिया जी, सवाल यह है कि क्या अब इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स होगी? एक दिल्ली की निर्भया, एक हाथरस की निर्भया, राजस्थान की, और इसी तरीके से हम कौन पर, कहां पर, किसका शासन है, उसके हिसाब से कोई नेता बोलेगा, कोई चुप रह जाएगा। सुप्रिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं आशा कर रही थी कि हमारे पास ज्यादा टाइम होगा इस डिबेट का, क्योंकि 34 मिनट करीब हमने बाबरी मस्जिद का डिस्कशन किया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं आपका गुस्सा भी समझ सकती हूं, क्योंकि हम सब की बेटियां हैं, हम सब महिलाएं हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या हो रहा है। मैं 2 चीजों का उल्लेख करूंगी। उसका जिस तरह से दाह संस्कार किया गया, बिना रीति रिवाज के, बिना उसको घर की देवरी पे ले जाए, जबकि माँ बाप मानते रहे, ये कुकृत्य है, ये पाप है, और पुलिस लगातार झूठ बोल रही है। लेकिन उसके पहले जो उसके साथ हुआ, उसका उत्तरदायित्व, उसका जवाबदेह कौन है, ये बताइए मुझे। 8 दिन तक उस लड़की के गैंग रेप की एफआईआर नहीं लॉन्च होती है। वो 14 सितंबर पर उसको हमला हुआ है, और 28 सितंबर तक उसको दिल्ली नहीं लाया जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक वार्ड में पड़ी रहती है। आप बताइए, इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाबदेह कौन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सूचना सलाहकार हैं, जो ऑफिशियल आधिकारिक सूचना सलाहकार हैं, वो और आगरा और अलीगढ़ की पुलिस लगातार इसको फेक न्यूज बताती रही। कौन आज उसके बारे में बात करेगा? आज आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी परेशान है और योगी जी परेशान है। 15 दिन बाद उनका मुंह खुलता है ऐसे जघन्य अपराध पर। यह हालत हमारी लड़कियों की, हमारी बेटियों की है उत्तर प्रदेश में। क्या बात करते हैं आप लोग? किसकी इज्जत लुट रही है? ये समझते हैं क्या आप समझते हैं अपराध का क्या मतलब है? आप आए यहाँ पे पाठ पढ़ाने। उस मां से पूछिए जो पैर पकड़ के रो रही थी, एक बार अपनी बेटी का मुंह देख लेने दो। वीडियो आपके चैनल ने दिखाया है, और गलत लोगों को कोट मत करिए। आज 1 घंटे पहले आईजी कह रहा है लड़की का रेप ही नहीं हुआ है। ये किसके इशारे पर ये सब बातें कही जा रही हैं? मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं ये जानती हूं कि पुलिस बिना ऊपर का वरद हस्त हुए इतनी बड़ी बातें कर नहीं सकती है। एसपी साहब को करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को इस सरकार से। अंजना जी, एक हंसते हुए पुलिस वाले भी दिखते हैं वहां से। ठीक है, जवाब दीजिएगा एक बार। सब लोग बोल रहे हैं, एक साथ जवाब दीजिएगा। वो तमाम जो हमने 10 सबूत बनाए हैं वो दिखाइए। परिवार एम्बुलेंस के सामने भीख मांग रहा है, माँ ऐसे आंचल फैलाए कह रही है, एक बार मुझे अपनी बेटी को ले जाने दो घर। वो भी नसीब नहीं हुआ, ना जिंदगी में सम्मान, ना मौत में। और ये देखिए इस हंसते हुए पुलिस वाले को। ये तस्वीर मेरा देश कभी ना भूले। पीछे बेटी की चिता जल रही है, और देखिए इस पुलिस वाले को और इसकी बेहयाई को। ना ये चिता और इससे चटकती हुई चिंगारी कोई भूले, और ना इस पुलिस वाले का चेहरा और इसकी हंसी। जिग्नेश मेवानी। देखिए, जिस प्रकार से पुलिस इतने दिनों तक लगातार झूठ बोलती रही, इस घटना को फेक न्यूज बताती रही, फोरेंसिक का रिपोर्ट दबाए रखा, कई दिनों तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, वो साफ तौर पे दिखाता है कि यूपी की पुलिस, यूपी की सरकार चाहती थी कि कुछ भी करके इस मामले को ठंडा कर दिया जाए। और जब बच्ची मर गई, ये 19-20 साल की बच्ची मर गई, उसकी माँ हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, गिरा रही है, आखिरी बार अपनी बच्ची का मुंह देखने को नहीं मिल रहा है। ये जंगल राज नहीं तो क्या है? इसमें केवल एसपी और डीएम नहीं, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था उमरा के वक्त, मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। अभी कहाँ है आप?
एक शब्द नहीं बोले। कितने मंदिरों में घूमते हैं, कभी जीवन में किसी दलित और आदिवासी परिवार जो किसी उनके घर में बलात्कार हुआ ऐसे एक परिवार की मुलाकात ली है? इस प्रकार की घटना के वक्त भी आप विचलित नहीं हो रहे। शर्म आनी चाहिए यूपी को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को। एक व्यक्ति के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसकी जीभ को काट दिया जाता है, इतनी बड़ी घटना होती है और इस मामले को दबाने की और गौरव जी, एसपी साहब कल से यही बोल रहे हैं आज तक में। जिग्नेश एक सेकंड, ये आपने अच्छी बात उठाई। पहले उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब कोई प्राइवेट पार्ट्स में उसके चोट नहीं आया है, मेडिकल रिपोर्ट में पहले रेप से इनकार करने लगे, फिर कहते हैं यहां चोट नहीं आई है, वहां चोट नहीं आई है। अरे आप ये देखिए ना कि आपने इंसाफ के लिए क्या किया। उस बच्ची की जान चली गई। मेरे पास वो पूरी बातचीत है एसपी की जिसमें उन्होंने कहा, गौरव भाटिया, कि गले में थोड़ी सी चोट लग गई थी। जान चली जाती है चोट लगने से, क्यों इनकार करते हैं? बॉडी जलाकर सोचा कि इसके बाद तो पूरा ठंडा हो जाएगा मामला। गौरव जी। हाँ जी, धन्यवाद अंजना जी। अंजना जी देखिए, गलत तथ्यों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप सरकार से नाराज हो सकते हैं, आप राजनीति कर सकते हैं, वो अलग बात है। और हाँ, जिस तरह से वहां पे पुलिसकर्मी हंस रहे थे, मैं समझता हूं इसकी केवल निंदा ही नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। सबसे अहम बात है, ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ही पीड़िता रही, तो शायद जानकारी का अभाव रहा हो कांग्रेस की प्रवक्ता को। पीड़िता को एएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, वहां से सफदरजंग लाया गया, तो ये कहना गलत है। तथ्यों पे गलत जानकारी मत दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा मेवानी जी ने कि एफआईआर में देर हुई। एफआईआर में देर नहीं हुई, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो गई थी। मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं, धारा 307 में हुई और उसके अलावा SC/ST एक्ट में हुई। लेकिन अगर राजनीति की जाएगी तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता को पता होना चाहिए, महिलाओं के साथ दुराचार की जो घटनाएं हैं सबसे ज्यादा राजस्थान में हैं। करीब 40% बढ़ गई जब से इनकी सरकार आई। 6000 NCRB की रिपोर्ट देखिए। अरे अकीद पे मत बोलिए, बौखलाइए मत। अपनी बारी में बोलिए प्लीज। सभ्यता बनाए रखिए तो डिबेट ठीक ठाक हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप? लिखित यहाँ है, उनको उत्तर अब मैं दे रहा हूँ। अरे शर्म करिए थोड़ी। अंजना जी तो देखिए, यही इनकी दिक्कत है। राजस्थान का आंकड़ा आपको मैं दे देता हूँ, NCRB का डेटा है। राजस्थान में 6000 रेप हुए, 2019 का डेटा है, सबसे ज्यादा देश में। आपको ये शायद पता नहीं है। प्रियंका वाड्रा गांधी से कहिएगा ग्लिसरीन लगा के आंसू बहाए वहां पे, जो वो उत्तर प्रदेश में करती हैं राजनीतिक गिद्ध बन के। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ दुराचार के मामले हैं उसका इंसिडेंट रेट है 2.8, राजस्थान में ये है 15.9, करीब 4 से 5 गुना ज्यादा। और हाँ, बोलने का हक नहीं है कुछ। सुनिए 10 लाख की जगह अब 12 लाख देगी सरकार। महिला है, चाहे कहीं पे भी हो। और अंजना जी आप बोलेंगी नहीं? 10 लाख की जगह 12 लाख मुआवजा बढ़ा दिया गया है। यानी हाथरस की उस बेटी के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाकर लगता है कि पूरे मामले की लीपापोती हो जाएगी, ये लग रहा है। वो दोषी है, वो जेल की सलाखों में जीवन भर सड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? लेकिन एसपी साहब ने क्यों मना किया? सर मुझे ये बताइए ना, 25 लाख देगी सरकार ये बताया जा रहा है, 10 लाख की जगह 25 लाख अब हाथरस के पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। मुझे ये बताइए ना सर, कल तो आपके एसपी साहब रेप से इनकार कर रहे थे, तो पहले तो आप बताइए ना कि आप लोग किस चीज की आपकी पुलिस जांच कर रही है? गैंगरेप की जांच कर रही है, नहीं कर रही है? एसपी ने तो कहा कि जो अलीगढ़ में वहां पर जो भी मेडिकल हॉस्पिटल था, उसने तो कहा है नो चोट, कोई भी चोट नहीं है प्राइवेट पार्ट्स में, ये कह दिया। उसको एयरलिफ्ट करके नहीं लाया जा सकता था दिल्ली? मैं उत्तर देता हूं इस बात का, दर्शकों को पता रहे। ये है न्याय। अरे यार चुप हो जाइए, अन्याय। अभी आपको बताऊंगा क्या हुआ भीलवाड़ा में, भरतपुर में, मोगा पंजाब में दलित माइनर के साथ गैंग रेप होता है, FIR नहीं लिखी जाती है, इसलिए चुप रहिए आप। आंसर दीजिए, राजनीति मत करिए, चुप हो जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा। या तो आप पहले बोल लीजिए। उत्तर प्रदेश को कैसे आपने अपराध युक्त बना दिया है? आप अपने को या तो पहले बोलिए या बीच में मत बोलिए, आप तय कर लीजिए। पहले बोलना चाहती है बोल लीजिए।
मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, आपको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, इतना ट्रिविलाइज करने पर ये मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ क्योंकि हमारे देश की बेटी थी। हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता चाहिए हूँ क्योंकि मेरी बहन थी। और ये सब एसपी की क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जब मुख्यमंत्री पंजाब पर रुकती है, जब He is responsible for the law and order। दलित लड़की के साथ दुराचार होता है और एफआईआर नहीं लिखी जाती है भीलवाड़ा में। अरे यूपी पे जवाब दीजिए गौरव भाटिया, पंजाब राजस्थान करिएगा, यूपी पे जवाब दीजिए राजस्थान पर, मैं उनसे सवाल करूंगी, आप यूपी पर जवाब करिए। तब माफी मांगी प्रियंका वाड्रा गांधी ने, गई वहां पे पीड़ितों से मिलने। ठीक है, यूपी पे जवाब दीजिए, राजस्थान पर मैं उनसे पूछूंगी। प्लीज इसको प्लीज कांग्रेस बीजेपी बनाकर मत उलझाइए प्लीज। मैं राजस्थान पर उनसे पूछ लूंगी सवाल, आप पहले मुझे यूपी पे जवाब दीजिए। बिल्कुल, कि गैंगरेप से क्यों इनकार कर रहे थे एसपी? मजाक है क्या? बिल्कुल अंजना जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो दुराचार का भी मामला है उसकी विवेचना हो रही है। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो 161 का बयान होता है, ये 14 तारीख की घटना है, वो 22 तारीख को लिया गया क्योंकि इससे पहले जो पीड़िता थी वो इस हालत में नहीं थी कि बयान दे। उसने कुछ और लोगों का नाम लिया। जब एफआईआर हुई तो 1 जना नामजद था, फिर 3 लोगों का और नाम आया और आज 4 अरेस्टेड हैं। और बिल्कुल इसमें जांच होगी, रेप की भी होगी। और ये सारे क्योंकि वक्त की कमी है, दोनों से जल्दी जल्दी कमेंट लेते हैं। ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है जिग्नेश, एक बार बोल ले फिर मैं आ रही हूँ। जिग्नेश जी, देखिए राजस्थान में भी ऐसे ही एक दलित बच्ची के साथ हुआ था, उस समय सबको चुप्पी साथ जाती है। फिर ये सवाल उठता है जो मैं उनसे भी पूछना चाह रही थी कि प्रियंका जी उस पर क्यों नहीं बोलती हैं? फिर सवाल यही होता है कि जिसकी जहां पर सरकार है अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात कहो और छिपाओ। जिग्नेश जी, यूपी में इस घटना का जहां तक संदर्भ है, इसकी सूचना से इस बच्ची के डेड बॉडी को जला दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या कहना है भाजपा के प्रवक्ता का? डीएम के खिलाफ एक्शन हो, एसपी के खिलाफ एक्शन हो। एक मां हाथ जोड़ रही है, आपके पैर पकड़ रही है, अपना हाथ झोली फैलाकर रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारी बच्ची का आखिरी बार मुंह देखने दो। किसने नहीं देखने दिया? किसकी सूचना थी? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये बताइए। ये दिखाइए क्या है ये? मैं बात कर सकती हूँ 1 मिनट? मुख्यमंत्री जी ने खुद पीड़िता के परिवार से बात करी है, ये हमने दिखा दिया है। ये जो आपको उसके लिए मोबाइल निकालने की जरूरत है, हमने दिखा दिया है। सुप्रिया जी जल्दी से। और प्रियंका जी यूपी में होने पर तो खूब बोलती हैं, राजस्थान में होने पर चुप रह जाती हैं। ठीक है ठीक है, गौरव जी दिखा दिया हमने। मैं 20 सेकंड में सिर्फ एक बात कहूंगी। बिल्कुल, मैं 20 सेकंड में सिर्फ ये कहूंगी कि जो लड़की कहीं पर आज मरी है, जिसकी इतनी अमानवीय ढंग से हत्या हुई है, रेप की बात होती है उस पे कहिए। और प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल जवाब सुन लीजिए गौरव जी। तो मैं बोलूं? गौरव जी ब्रेक का टाइम हो रहा है, प्लीज जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस भी बेटी का जहां भी इतना जघन्य अपराध करके बलात्कार होता है, वो बेटी इस देश की है। हम इस इशू को ट्रिविलाइज मत करें। और मुझे ऐसा लगता है आप एसपी को क्लीन चिट देकर छोड़ने की बात मत कीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का उत्तरदायित्व प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर है। और वो आंख बंद करके बैठे रहे। 14 तारीख को रेप हुआ था और 30 तारीख को उनका पहला बयान आया है। गौरव भाटिया जैसे नीच लोग अपना मुंह बंद रखेंगे, इनको हाथ की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया।